हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस केमिस्ट्री का बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका सिखाया था। आज उसी से हम लोग अगली क्लास करेंगे और आज की क्लास में कैसे फार्मूला बनाया जाता है, आज वो आपको मैं इस क्लास में बताऊँगा। तो बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ये तत्व हैं। ये तत्व दिए गए, उनके प्रतीक हैं, क्योंकि फार्मूले में जो होता है वो तत्वों का प्रतीक लिखा जाता है, हिंदी नहीं लिखी जाती। उसके बाद उसकी संयोजकता यहाँ पर लिखी गई है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास तत्व हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H+, इसकी संयोजकता 1 होती है। सोडियम का होता है Na+, इसकी संयोजकता 1 होती है। पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है। कैल्शियम की +2 होती है। मैग्नीशियम की +2 होती है। और मैंने आपको बताया था, जिसके आखिरी में +1 +2 +3 वो कहलाते हैं धातु, और जिनके लास्ट में 4 5 6 7 8 वो अधातु कहलाते हैं। अधातु हमेशा माइनस साइन लेती है। जे के ऊपर 2+ यानी प्लस का 2। एल्युमिनियम धातु है +2। फेरस 2 और फेरिक आयन में 3+ होता है। कॉपर में 1 और क्यूप्रिक बोलेगा तो +2 हो जाएगा। NH4 को अमोनियम बोलते हैं, इसमें +1 होता है। क्लोरीन का -1 क्योंकि अधातु है। ऑक्सीजन का -2। सल्फर हमारे पास -2 लेता है। नाइट्रेट का NO3 होता है -1। सल्फेट का SO4 -2। कार्बन का CO3 -2। फास्फेट का PO4 -3। हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं -1। सिल्वर में Ag+1। लेड में Pb यानी +2। अब ब्रोमीन यानी ब्रोमाइड Br-1 चलता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये तत्व नाम, उसकी प्रतीक और संयोजकता याद रहेगी तो आप फार्मूला एकदम आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, अब कैसे फार्मूला बनाएंगे वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे मैग्नीशियम, यहाँ बच्चों लिखा हुआ है मैग्नीशियम, और आपको पता है मैग्नीशियम देखिए लिखा होगा, ये मैग्नीशियम में क्या होता है Mg। तो मैग्नीशियम के लिखे हम लिखेंगे Mg, और इसका क्या होता है +2। देखिए, मैग्नीशियम संयोजकता इसकी +2। उसके बाद लिखा ऑक्साइड। बच्चों, ऑक्साइड जो बना है वो बना है ऑक्सीजन से। जब किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या होता है O और -2। देखिए क्या लिखा होगा, ऑक्सीजन का -2। अब देखिए, अब सेम है इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, लेकिन जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बनेगा Mg, और यहां से क्या हो जाएगा O, तो कहलाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। उम्मीद है समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, जब सेम रहेगा तो कटेगा, अगर सेम नहीं है तो इधर वाला इसमें जुड़ेगा और ये वाला इसमें जुड़ जाएगा। ठीक। दूसरा देखिए, सिल्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, Ag। क्या बोलते हैं, Ag। और सिल्वर का देखिए +1 होता है, यहाँ पे लिख दिए +1। क्लोराइड का Cl होता है और माइनस का क्या लगता है, 1। बच्चों यहाँ तक उम्मीद समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसका इधर जाएगा, इसका, लेकिन दोनों सेम है तो कट गया, तो बनेगा हमारे पास क्या, AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला क्या हो गया, Ag और Cl। देखिए लेड, तो प्यारे बच्चों लेड का क्या होता है, Pb। अब Pb के ऊपर कितना होता है चार्ज, +2। और नाइट्रेट, नाइट्रेट का होता है NO3 और इसके ऊपर होता है -1। अब देखिए, दोनों सेम नहीं है तो इसका इसमें चला जाएगा, इसका इतना चिन्ह नहीं लगाते। तो Pb के साथ 1 जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, Pb। अब NO3 के साथ क्या लगेगा, 2। तो जब ज्यादा है तत्व तो ब्रैकेट के अंदर लिखते Pb NO3 का होल ट्वाइस। जब इसको बनाते हो होल और 2 को बोलते हो ट्वाइस, 3 रहता है तो थ्राइस। तो PbNO3 का क्या बन गया, होल ट्वाइस। इसका इसमें चला गया और इसका इसमें चला गया। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम को बेटा क्या बोलते हैं, Ca के ऊपर +2। कार्बोनेट होता है CO3 और -2। अब देखिए, यहाँ सेम आ गया, दोनों कट गया, और ये Ca और क्या हो जाएगा, CO3। ये फार्मूला बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, जिंक, जिंक का हमारे पास क्या होता है, Zn, और Z के ऊपर होता है +2। अब देख लीजिएगा यहाँ से, और सल्फेट का होता है SO4 और इसके ऊपर भी होता है -2। त्रिया गुणा करेंगे, लेकिन दोनों सेम है, कट जाएगा, तो बनेगा ZnSO4, बोलेंगे जिंक सल्फेट। तो बच्चों, उम्मीद यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कैल्शियम में क्या होगा Ca, और Ca के ऊपर होता है प्लस का 2। देखिए लिखा होगा Ca के ऊपर प्लस का 2। हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं OH। क्या बोलते हैं OH। कहीं लिखा होगा हाइड्रोक्साइड, ये लिखा हुआ माइनस का 1। अब इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो Ca के साथ 1 आएगा तो Ca कहलाएगा। अभी OH के साथ क्या जुड़ जाएगा 2, तो OH का होल ट्वाइस, तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको यहाँ तक की क्लास सुना कि एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ। प्यारे बच्चों ये अगर ये फार्मूला है, मैंने आप लोगों को पहली क्लास से बेसिक केमिस्ट्री में एक बात बताई थी कि आप एलिमेंट्स से लिखा था और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ता है, तो बताए थे जिसके बाहर कोर्स में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वो देता है प्लस बनाता है धातु, और जिसके बाहर कोर्स में 4 5 6 7 8 वो लेता है अधातु बनाता है माइनस चार्ज लेता है। तो मैंने यहाँ बताया आपको, ये आपका तत्व का नाम तो पिछले क्लास से याद रहेगा। अब प्लस आयन निकालना मैंने आपको पिछले क्लास बताया था, अब बाकी ये मैंने अलग से आयन लिख दिया। तो जो चीज पहले याद थी वो और जो इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे आप पढ़ें, उसके बाद ऐसे ही चाहे जितने फार्मूले आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं आपको 4 5 क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जैसे एक और आ जाए आपके पास कोई भी सवाल, आप बनाइएगा पहला सिल्वर ब्रोमाइड जी, पहला सिल्वर ब्रोमाइड। दूसरा सवाल आप बनाइएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा बनाइएगा कैल्शियम ऑक्साइड जी बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। चौथा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। पांचवा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अगला पोटेशियम कार्बोनेट, छठवा है। और नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कैल्शियम कार्बोनेट। सर कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है यहाँ पे, हाँ बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है, तो पोटेशियम फास्फेट बना लीजिएगा जी बच्चों। 7 क्वेश्चन हो गया। आप सब इसको अच्छे से कॉपी में लिखकर इसको पढ़िए, क्योंकि आज हमारी बेसिक केमिस्ट्री क्लास हो गई। एक क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया और दूसरी क्लास में फार्मूला निकालना सिखाया। अब अगली क्लास जो हमारी केमिस्ट्री की होगी तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 होगा रासायनिक अभिक्रिया। अब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो मेरे बच्चों आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से दोनों केमिस्ट्री क्लास बेसिक बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक शेयर नहीं किए, वो कर दें, क्योंकि आप लोगों को बहुत बेहतरीन क्लास चलने वाली है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।